भावों की भविष्यवाणी या प्राइजेस की फोरकास्टिंग करने के 3 तरीके हैं, या मुख्यतः 3 तरीके हैं: फंडामेंटल, टेक्निकल और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। 3। तो बहुत सारी थ्योरीज आई हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि जो प्राइस है वो सारी इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस तो यहाँ थोड़ा विवादों में फंस गया, तो हम टेक्निकल और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि पिछले प्राइजेस को स्टडी करके आने वाले प्राइजेस की भविष्यवाणी करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पहले मैं बात करूंगा, जिसका इतिहास बहुत पुराना है, हज़ारों साल पुराना। बेबीलोनियन टाइम पर लोग पत्थरों की प्लेट्स पे रोज़ के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को रिकॉर्ड करते थे और फिर एस्ट्रोलॉजी को देखकर उनके प्राइजेस की भविष्यवाणी करते थे। 300 साल पहले डोजिमा राइस एक्सचेंज के कुछ एनालिस्ट ने ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइजेस को रिकॉर्ड करके आने वाले 9 दिनों तक के प्राइजेस की भविष्यवाणी करने का दावा किया था। 100 साल पहले वेस्ट में टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग होना शुरू हुआ, जिसमें पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग, जब कंप्यूटर नहीं था तब पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग का यूज़ हुआ। उसके बाद फिर एशियन टेक्निक, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और फिर बार चार्ट पैटर्न का उपयोग होना शुरू हुआ। तो हम इन 3 पैटर्न्स के बारे में आज बोर्ड पे समझेंगे, ठीक है। तो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग को समझने से पहले सबसे पहले हमें बॉक्स साइज़ को समझना पड़ेगा। बॉक्स साइज़ एक प्राइस का एक वो हिस्सा है कि जब तक प्राइस मिनिमम उस पॉइंट उतना चढ़ता या गिरता नहीं है तब तक हम वो बॉक्स साइज़ नहीं बना सकते। सपोज़ SBI का रेट 210 है और हमने इसका बॉक्स साइज़ निर्धारित किया 1 रुपये। तो जब तक SBI 1 रुपये ऊपर या 1 रुपये नीचे नहीं गिरता है, हम इसमें ना ही X बना सकते हैं या 0 बना सकते हैं, ठीक है। अब ये बॉक्स साइज़ 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, ये शेयर के प्राइस के ऊपर है। अगर किसी शेयर का प्राइस 25,000 है तो उसका बॉक्स साइज़ 100 रुपये भी हो सकता है। अगर ये 25,000 100 जाएगा तो एक X बन जाएगा, और 24,900 गया तो एक 0 बन जाएगा। ये बात हम आगे समझेंगे। सबसे पहले ज़रूरी था कि बॉक्स साइज़ समझाना। बॉक्स साइज़ होता क्या है। करीब 100 साल पहले जब कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं था, तब लोग प्राइजेस को रिकॉर्ड पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग से करते थे कि प्राइस कैसे चलता है, उसका चलने का तरीका क्या है। उसको रिकॉर्ड करने के लिए एनालिस्ट पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग का उपयोग करते थे। अब पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग में टाइम का कोई महत्व नहीं है। पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग में बॉक्स होते हैं। अब जैसे SBI का रेट 210 चल रहा है और इसका बॉक्स साइज़ निर्धारित हमने 1 रुपये किया, तो SBI जब भी 1 रुपये ऊपर चढ़ेगा तो उसके लिए हम X, और 1 रुपये इस लेवल से गिरेगा तो उसके लिए हम 0 इसमें ड्रॉ कर देते हैं। इसी प्रकार से जब SBI 211 से 215 जाता है तो हम 5 X इसमें बना देंगे, और फिर जब 215 से वापस 214 आएगा तो हम एक 0 बना देंगे। 213 जाएगा तो एक और 0 बना देंगे, और फिर 213 से वापस 214 गया तो हम एक और X बना देंगे। इस हिसाब से पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग की रिकॉर्डिंग होती है। 200। अब ये बॉक्स साइज़ आपके ऊपर है। आप बॉक्स साइज़ 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे कुछ भी कर सकते हैं। 210। तो ये बॉक्स साइज़ डेली भी हो सकता है और ये ईयरली भी हो सकता है। इसका साइज़ 10 रुपये भी हो सकता है बॉक्स साइज़ का, जिससे प्राइजेस को रिकॉर्ड करने में आसानी होगी लंबे टर्म में, कि 30-50 साल में इसका पैटर्न क्या रहा। अब डेली भी इसको रिकॉर्ड करना है तो आप इसका बॉक्स साइज़ और छोटा करके 50 पैसे कर सकते हैं, राइट। अब दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं इसमें से एक बार चार्ट है और एक कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक माना जाता है कि
जापानीज लोगों के दिमाग की उपज है। तो इसमें बड़ी सिमिलैरिटी होती है। पहले मैं आपको बार चार्ट समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, और फिर कैंडलस्टिक समझाऊंगा, उसी से मैं आपको कैंडलस्टिक बनाना बताऊंगा। अब देखिए बार चार्ट में जो इधर आप ये ओपनिंग देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये होता है ओपन प्राइस और दिस इज द क्लोज प्राइस। दिस इज द ओपन प्राइस एंड दिस इज द क्लोज प्राइस, और ये हाई एंड दिस इज लो, राइट। तो ये जो कैंडल है इसका टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट 1 सेकंड का भी हो सकता है अगर उसमें मूवमेंट वैसा हो, मगर मूवमेंट वैसा नहीं होता। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, कुछ भी हो सकता है। एक निर्धारित समय उसका जो ओपनिंग प्राइस होगा वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। वैसे तो 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, तो वो ही एक कैंडल की ओपन प्राइस होती है। अब उस हिसाब से अब जब इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस 9:15 बजे की है, तो ये 10:15 बजे ही क्लोज होगी। आप सेटिंग्स में जाके 9:30 से 10:30 या 10:30 से 11:30 या 10 से 11 या 9 से 10 भी कर सकते हैं। तो ये ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस 5 मिनट भी हो सकती है। जैसे आपकी 9:05 पे एक कैंडल यहाँ ओपन हुई, कोई भी मान लीजिए SBI का जो प्राइस है शेयर का वो 200 रुपये चल रहा है। 9 बजे SBI का प्राइस 200 रुपये था, उसके बाद ओपन हुआ, उसके बाद वो 200 रुपये 50 पैसे गया, और उसके बाद उसने लो मारा 9:04 पर 199 रुपये का, और फिर 199 रुपये 40 पैसे पे 9:05 पे वो क्लोज हो गया। और फिर 9:06 पे दूसरी बार ओपन हो जाएगी। दूसरी बार कहाँ ओपन होगी? यहाँ क्लोजिंग प्राइस पे, क्लोजिंग प्राइस पे ओपन होगी। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरी बार जो ओपन होगी वो यहाँ पे ओपन होगी, राइट। तो जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है, अब हो सकता है कि कुछ सेकंड्स और मूवमेंट में प्राइजेस इतने फ्लक्चुएट हो जाएं कि ये ओपनिंग यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये क्लोजिंग जहाँ होती है उसके आसपास ही इसकी अगली बार की ओपनिंग होती है। अब सपोज़ कि SBI यहाँ से थोड़ा सा ऊपर 199 रुपये 40 पैसे से 199 रुपये 60 पैसे गया, और फिर 198 रुपये का इसने लो मार के 198 रुपये 50 पैसे पे क्लोज होके। अनदर थिंग, अब जो अगली प्राइस होगी, अब कुछ सेकेंड्स में प्राइस जंप हो गया, तो अगली कैंडल जो आपकी 9:15 पे ओपन हुई वो यहाँ हुई, राइट। तो ये ऐसे ही चलती रहेगी। अब ये नीचे गई और फिर ये ऊपर जाना शुरू हुई, इसने हाई बनाया और ये फिर क्लोज हो गई। तो ऐसे चार्ट साइमल्टेनियसली चलता रहता है। अब बड़ा आसान सा है। अब इससे हम कैंडलस्टिक कैसे बनाएं? तो बार चार्ट में ही एक बॉडी बन जाती है, तो वो कैंडल हो जाती है। ऐसे इसकी बॉडी बना दी जाती है, और बाकी सब सेम है, ओपन, लो, क्लोज, और कैंडलस्टिक की ये बॉडी होती है। कैंडलस्टिक में एनालिसिस के लिए कई चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, उसके लिए ज़्यादा उपयोग कैंडलस्टिक पैटर्न का होता है। बाकी जो चार्ट है वो बार चार्ट के बहुत ही सिमिलियर है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो 80% एक एनालिसिस है जिसको लोग बैलेंस शीट वगैरह देख के करते हैं, और 20% साइकोलॉजी है। टेक्निकल एनालिसिस 80% साइकोलॉजी और 20% एनालिसिस पे चलता है।
बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसको नहीं मानते क्योंकि दे वांट सम मैथमेटिकल प्रूफ आउट ऑफ इट, और टेक्निकल एनालिसिस अभी इस पे काम कर रहा है। तो मैं नहीं कहता कि आप इस पे ब्लाइंडली बिलीव करें, मैं कहता हूँ कि आप इसको देखें, सीखें और समझें, उसके बाद आप खुद ही निर्णय लें कि ये काम करता है या नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।